हेलो गाइस। आपने आईक्यू के बारे में सुना होगा। आईक्यू से हमारी एकेडमिक इंटेलिजेंस का पता चलता है। ज़्यादा आईक्यू वाले लोग ज़्यादा सफल माने जाते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि सफल होने के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस का होना भी ज़रूरी है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि अपने अंदर के इमोशंस को समझना और उन्हें खुशी हासिल करने के लिए कंट्रोल कर पाना। जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं कि ईक्यू कितना इम्पॉर्टेंट है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि किसी को डांट पड़ी हो और वो रोने लगा हो? ऐसा इसलिए होता है कि डांट पड़ने से उस व्यक्ति में डर का इमोशंस आ जाता है और वो उसे ठीक से समझ नहीं पाता और रोने लगता है। तो यहाँ पर अगर उस व्यक्ति में ईक्यू ज़्यादा हो तो वो अपने डर के इमोशंस पर काबू पा सकता है। जिस चीज़ के लिए डांट पड़ी हो वो उसके लिए माफ़ी मांग सकता है और अपनी भूल को सुधार सकता है और खुद में कॉन्फिडेंस का इमोशन ला सकता है। कुछ स्टूडेंट्स टॉप क्यों करते हैं और दूसरे फेल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टॉपर्स स्टूडेंट के अंदर पॉजिटिव मोटिवेशन के इमोशंस रहते हैं, वो दूर की सोचते हैं, जबकि कुछ स्टूडेंट्स पर मौज मस्ती के इमोशंस हावी रहते हैं। अगर वे भी इन इमोशंस को समझ सकें और उन्हें कंट्रोल कर लें तो वो भी सफल हो सकते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस का अलग अलग फील्ड्स में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। जैसे रिलेशनशिप में इमोशनल इंटेलिजेंस में अगर आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ कैसा रिलेशन है तो आप समझ नहीं पाते, क्योंकि कुछ लोगों का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है और कुछ का बहुत कमज़ोर होता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस आपके रिलेशनशिप को अफेक्ट करती है। जैसे मान लीजिए कि आप अगर अपने पार्टनर के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं और उसे आप बार बार ये फील कराते हैं कि आप उससे सच में लव करते हैं और आप उस पर ट्रस्ट करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपके रिलेशनशिप ज़्यादा बेटर होंगे। अगर ऑफिस की बात की जाए तो अगर ऑफिस में काम करते हैं और आपके नीचे भी कुछ लोग काम करते हैं तो उनके प्रति आप सिंपैथी का रवैया रखिए, जिससे कि उन्हें लगेगा कि हाँ आप उनकी केयर करते हैं। तो अगर उनके दिल में ये बात बैठ जाएगी तो वो आपकी इज़्ज़त करेंगे और साथ ही साथ आपका काम, आपका ऑफिस वर्क भी अच्छे से चलता रहेगा। अगर पेरेंट्स की बात की जाए तो आजकल बहुत से लोग अपने पेरेंट्स को इग्नोर करने लगते हैं। इससे पेरेंट्स के अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है, क्योंकि उन्होंने अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा त्याग किया होता है। खुद आटते पेट रहकर भी वो ये चाहते हैं कि उनका बच्चा अच्छे से खाए, अच्छा पहने, अच्छे स्कूल में पढ़े, लेकिन बड़े होकर यही बच्चे उन्हें इग्नोर करने लगते हैं। इसलिए हमेशा अपने पेरेंट्स का हाल चाल पूछते रहें, उनकी सेवा करते रहें, ये देखें कि उन्होंने अच्छे से खाया है या नहीं। इससे आपके पेरेंट्स के दिल में भी आपके लिए बहुत सारा प्यार का इमोशंस आ जाएगा और वो हमेशा आपको दिल से ब्लेस करेंगे। सोसाइटी की बात की जाए तो अगर आज की सोसाइटी बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गई है, जिसे देखो भाग ही रहा है, सबको कहीं ना कहीं जल्दी पहुंचना है, कोई ना कोई एम्बिशन पूरा करना है। लेकिन इन सब के चक्कर में लोग ये भूल गए हैं कि उनका असली इमोशन जो खुशी चाहने का है वो इस भाग दौड़ में कहीं खो गया है और लोग खुश होने के बजाय दुखी हो गए हैं। ऐसे में आप समाज के प्रति बहुत ही सिंपैथी का रवैया अपनाएं। आज सबके दिलों में कोई ना कोई ज़ख्म है, हर कोई किसी न किसी दुख को झेल रहा है। ऐसे में आप उनके दुखों को और ना बढ़ाएं। अगर किसी को अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो फिर आप क्रिटिसाइज़ भी ना करें। अच्छा तो यही रहेगा कि आप सबकी रिस्पेक्ट करें, सब दोस्तों का हाल चाल पूछते रहें, किसी को हेल्प चाहिए तो आप उनकी हेल्प ज़रूर करें। अगर बच्चों की बात की जाए तो अगर आपके बच्चे हैं और उन्हें भरपूर प्यार करें, हर दिन उन्हें हक करें, बचपन से ही उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। लेकिन इसके लिए आप पहले उनकी रिस्पेक्ट करें। इससे उनकी सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है और आगे चलकर वो कभी हीन भावना से ग्रस्त नहीं होते हैं। जिन बच्चों के माँ बाप उन्हें डांटते रहते हैं वो आगे चलकर बहुत ही दब्बू बन जाते हैं। वो स्कूल में भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, टीचर से बात करते हुए भी वो डरते हैं। तो बच्चों को बेवजह ना डांटें।
जो पेरेंट्स बच्चों की गलती पर भी चुप रहते हैं उनके बच्चे आगे चलकर बहुत बदतमीज़ किस्म के बन जाते हैं। इसलिए बच्चों को डांटना तो उचित नहीं है, लेकिन उन्हें टोकना ज़रूरी है। उन्हें लॉजिकली समझाएं, पहले उनसे पूछें कि इस बर्ताव से उसको क्या नुकसान होगा और उसे सूटेबल गाइडेंस दें। इस तरह से आपके बच्चे एक अच्छे नागरिक बन जाएंगे।